जय श्री राधे मेरे सभी प्यारे भक्तों को। आज बता रही हूँ अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे की जाती है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। कि क्षीर सागर में विष्णु भगवान शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं, इस रूप की भगवान की पूजा की जाती है। तो इस पूजा को अब मैं प्रारंभ करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम चौकी पर ये जो काले तिल हैं इससे अष्टदल बनाएंगे। तो अष्टदल बनाने के लिए चौकी पर मैं थोड़े से काले तिल रख लेती हूँ और देखिए कैसे बनाए जाते हैं। इसको पहले इस तरीके से कर लिया। अब इसको देखिए ऐसे, और देखिए पहले 4 हिस्सों में इसको कर लेते हैं, फिर इसका एक इधर इस तरीके से करके और ये अष्टदल बन जाता है। अब अष्टदल बन चुका है मेरा। अब देखिए मैं इस पर कलश की स्थापना करूंगी। तो ये जो मेरा कलश है इसकी स्थापना कर लेंगे चौकी पर और इसके ऊपर रखेंगे एक दीप जलाकर, क्योंकि ये हम दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो दीप जलाकर रखा जाता है। तो क्योंकि या तो देवी जी की जो पूजा होती है उसमें नारियल रखा जाता है, नहीं तो कलश पर एक प्लेट में चावल रखकर, देखिए चावल या गेहूँ रखकर उसके ऊपर दीप रख दिया जाता है, क्योंकि कलश में सभी देवताओं का वास होता है। जैसा कि मैं सभी वीडियोज़ में बताती हूँ, कलश को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो कलश में हमें क्या क्या चीज़ डालनी चाहिए। जब हम कलश में जल भरते हैं तो उस जल में हमें हल्दी की गांठ या फिर पिसी हुई हल्दी, सिक्का, चावल, अक्षत जिसको कि साबित चावल, फूल की पत्तियाँ, दूर्वा हो तो दूर्वा, इस प्रकार से 5 या 7 चीज़ें जरूर डालनी चाहिए। इस प्रकार ही हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो देखिए ये मेरी कलश की स्थापना हो गई है। अब हम फूल का आसन देकर गणेश जी भगवान को आसन देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर अब फूल का आसन दे रही हूँ और गणेश जी भगवान को अब आसन दूंगी। तो ये मेरे गणेश जी भगवान विराज गए हैं और कुछ फूल अब मैं अपने वहाँ पर भी मैंने पहले ही विराज दिया था उनको। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा शुरू करने के लिए अब हम भगवान जी का पूजन करते हैं। तो पूजन करने के लिए पहले रोली से पूजन करेंगे विष्णु भगवान का। और आज के दिन शेषनाग जी का पूजन जरूर किया जाता है। तो हम शेषनाग भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। तो हमारी इस तस्वीर में जैसे शेषनाग बने हुए हैं, यदि आपके पास शेषनाग भगवान की कोई तस्वीर ना हो, बनी हुई मूर्ति ना हो, तो आप फिर मिट्टी से शेषनाग जरूर बना लें। उनकी पूजा करना अनंत चतुर्दशी के दिन बहुत ज़रूरी होता है। अब हम अक्षत चढ़ाएंगे, फिर विष्णु भगवान पर, लक्ष्मी माता पर, ऊपर ब्रह्मा जी हैं उन पर और शेषनाग जी पर भी। ठीक है, इसलिए शेषनाग जी का पूजन करना अवश्य जरूरी है। अब हम गणेश जी का भी पूजन करेंगे। तो जय हो मेरे गणेश जी। गणेश जी का पूजन करेंगे। अब हम पुष्प माला चढ़ाएंगे भगवान को। तो हम पुष्प अर्पित कर देते हैं भगवान को। इस प्रकार से भगवान को हमने पुष्प अर्पित कर दिए। अब हम गणेश जी भगवान को भी पुष्प अर्पित करेंगे। विष्णु भगवान की पूजा में पीले रंग के फूलों का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए मैंने भगवान को पीली माला चढ़ाई है और पीले रंग के पुष्प भी कनेर के चढ़ा रही हूँ। गणेश जी भगवान को और लक्ष्मी मैया को लाल रंग के फूल आप आराम चढ़ा सकते हैं। तो अब मैं महालक्ष्मी माता के समक्ष गुलाब का फूल रखूँगी। और कलश का भी पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब कलश का पूजन करेंगे। तो कलश पर हम चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा कलश का पूजन हो जाता है। अब हम भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। तो वस्त्र अर्पित हम कैसे करेंगे, ऐसे करके माला के ऊपर रख देंगे जिससे सभी भगवानों को वस्त्र अर्पित हो जाए। उसके बाद हम गणेश जी भगवान को भी वस्त्र अर्पित करेंगे। अब हम भगवान के समक्ष जो हमने रक्षा सूत्र बनाया है, ये 14 गांठ का जो धागा बनाया जाता है आज के दिन, इसको बनाकर रखेंगे। हमारे परिवार में जितने लोग होते हैं उतने रक्षा सूत्र बनाकर, और हल्दी देखिए पूजा की थाली में जो होती है उससे हम इसको गीला कर लेंगे हल्दी को, और हल्दी में इसको मिक्स करके जैसे इस हल्दी में लपेट के देखिए
अब हल्दी से मैंने इसको गीला कर लिया है, लपेट लिया है, और हल्दी से करके इसके ऊपर चौकी पर हम रख देंगे रक्षा सूत्र को, विष्णु भगवान के सामने रख देंगे। ठीक है, अब हम भगवान का काले तिल भी चढ़ाएंगे। आज के दिन काले तिल जरूर चढ़ते हैं, तो पूजा में हम काले तिल भगवान पे चढ़ाएंगे, थोड़े से गणेश जी पे भी चढ़ाएंगे। अब भगवान के समक्ष हम जो सुगंधी है वो अर्पित करेंगे। सुगंधी अर्पित करने के लिए मैंने हमेशा बताया है, जैसे कि वीडियो में, कि है ना, हम रुई के ऊपर ही लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लेकर और भगवान को ओम सुगंधी समर्पयामि, ओम सुगंधी समर्पयामि, इस प्रकार सुगंधी अर्पित कर देंगे। फिर हम भगवान को भोग अर्पित करेंगे। तो ये हमने भोग अर्पित कर दिया है भगवान को। ये मैं शाम के समय वीडियो बना रही हूँ, ये डेमो वीडियो है, इसलिए मैंने तुलसी पत्र नहीं तोड़ा है। आप तुलसी पत्र जरूर रखें। विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी पत्र अवश्य रखा जाता है, लेकिन गणेश जी भगवान की पूजा में तुलसी पत्र नहीं रखते, इसलिए मैंने ये गणेश जी भगवान का भोग अलग रखा है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अब हम फल का भोग भी जरूर रखेंगे। कोई भी पूजा बिना फल के पूर्ण नहीं होती है, तो इधर हम फल रख देंगे। जो मौसम के ऋतु के फल होते हैं वो आप रख दीजिए भगवान के समक्ष। अब हम भगवान के समक्ष प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और हाथ में काले तिल लेकर, देखिए हाथ में काले तिल लेकर कथा सुनी जाती है। तो वो कथा का वीडियो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको कथा को सुनकर फिर ये जो काले तिल होते हैं भगवान के चरणों में छोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार से फिर ये पूजा विधि समाप्त होती है, और उसके बाद ये रक्षा सूत्र उठाकर अपने हाथों में बांध लिया जाता है। इसको लेकर महिलाओं को उल्टे हाथ में बांधना चाहिए। देखिए, महिलाओं को हमेशा उल्टे हाथ में ये रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, और पुरुषों को पुरुषों को सीधे हाथ में बांधना चाहिए। तो देखिए, ये हल्दी से रंगना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले हल्दी से रंगा जाता है इसको, उसकी भी, इस पर भी फूल वगैरह चढ़ा दिए जाते हैं। तो उसके बाद जब ये सिद्ध हो जाता है तब अपने हाथ में बांधा जाता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।